वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के। ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। पहले मैं सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, साथ साथ देखते जाएं और फिर सॉल्यूशंस करेंगे हम। ये फर्स्ट 8 क्वेश्चन इधर हैं, फिर आगे हैं जी आपके पास। पोज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को थोड़ा पोज करके ट्राई भी करके देखें। सभी सैम्पल्स पेपर के हैं, सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स सारे क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इस साल के भी सैम्पल पेपर के प्रीवियस ईयर्स के भी हैं। और जहाँ वीडियो पोज कर सकते हैं ट्राई करें खुद से, ठीक है। चले आए आगे। एक कोशिश करें पोज करके ट्राई करने की। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चले आए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एच सी एफ इंटू एल्सियम फॉर द नंबर इज़। एच सी एफ इंटू एल्सियम पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। हमें पूछा है एच सी एफ इंटू एल्सियम, दोनों नंबर्स दिए हुए थे, एक 100 और दूसरा था 90, तो कितना आ जाएगा 9000। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन बेटा मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज़ 27। एच सी एफ दिया हुआ दो नंबर का 27, एल्सियम दिया हुआ 162। इफ़ वन नंबर इज़ 54, एक नंबर 54 है और दूसरे वाला नंबर ढूंढना है, ढूंढ लेंगे जी। ये 52 चला जाएगा, 27 टू ज़ा, ये नीचे आ जाएगा, 81 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 81। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड का डी। सो फर्स्ट का ए था, सेकंड का डी हो गया। चले थर्ड क्वेश्चन, इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 180, एक्स एच सी एफ 3 है तो एलसीएम क्या होगा दोनों नंबर का। वही कंसेप्ट, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एच सी एफ कितना दिया हुआ था 3, एलसीएम कितना दिया हुआ वो निकालना है एलसीएम, और दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। एक्स इंटू वाई कितना दिया हुआ था 180, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यही पूछा था, तो एलसीएम आ जाएगा 180/3 नीचे आ जाएगा, दैट इज 60। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, the HCF of two number is 18 and their product is this one, their LCM is। वही HCF दो नंबर का दिया हुआ है जी 18, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई कर रहे हैं हम सारा, ठीक है। HCF कितना 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 12960, LCM कितना होगा, LCM पूछा है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट अब दिया हुआ है 12960। HCF इंटू LCM वाला अप्लाई कर दिया, LCM कितना आ जाएगा 12960 अपॉन में 18, ये डिवाइड कर लेंगे कैंसिल करके, तो आंसर आ जाएगा 720। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चले फिफ्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टर बना दो, 2 के टेबल पर चला जाएगा, तो मैंने बना के देख दिए, आप भी बना लेंगे। तो 196 को कैसे लिखेंगे कि 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 बार आ रहा है, 7 की पावर 2, ठीक है। अब बोला क्या था, जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं, एक्सपोनेंट ये होते हैं पावर, उनको ऐड करके कितना आंसर आएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे है 6370 के उसने फैक्टर बना के ये लिखे हुए हैं, तो बोल रहा कि m + n + k + p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसके फैक्टर बनाए, तो मैंने फैक्टर बना दिए, तो क्या आया 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 दो बार आ रहा है, 7 की पावर 2 इंटू 13, तो m कितना हो जाएगा 1, ये m था, n कितना था 1, k कितना था 2 और p था पावर 1 थी, तो 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5, तो सभी को ऐड करे पूछा था, आंसर आ जाएगा डी। ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है जी, इनका एचसीएफ क्या होगा, तो 135 के फैक्टर्स बना लें और 225 के फैक्टर्स बना लें, करें ट्राई। सारे बना लेंगे बेटा, फैक्टर्स बन गए। तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में,
HCF में कॉमन देखते, कॉमन आ रहा है 5, सॉरी फैक्टर यहाँ पे गलत लिखे हैं मैंने, 20 आएगा 5 पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी 5 पे जाएगा, 5 9 ज़ा 3 3, तो फैक्टर थे, सही फैक्टर थे 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। चलो अब HCF क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है 3 और 5 आ रहे हैं और पावर छोटी लेते हैं, सबको पता है इसकी पावर 2 है छोटी, 5 की पावर 1 है, छोटी पावर लेंगे, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। चले 8th क्वेश्चन, बोला कि x की वैल्यू क्या होगी इस फैक्टर ट्री में, इन दी फैक्टर ट्री, तो ये वाला ब्लॉक कितना आ जाएगा, 5 इंटू 7 है, ये आ जाएगा 35, ठीक है। तो अब x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू ये 35 आया था, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 70, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा इस फैक्टर ट्री में, इसके फैक्टर 2 है, 11 और x, तो x कितना आ जाएगा जी, x आ जाएगा ना 11 से डिवाइड कर देंगे, दूसरा x निकल आएगा, 11 2 ज़ा 23, तो x आ गया 23। y कैसे आ जाएगा, इसके दो फैक्टर्स हैं 2 7 8 3 के, ये 2 7 8 3 को डिवाइड कर देंगे 253 से, तो करेंगे जी 1 11 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 11, तो x प्लस वाई पूछा था, 23 वो आया था, 11 वो आया था, दोनों ऐड कर दो 34, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर, 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा होता है 10 और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, इनका एलसीएम निकालना है, 10 और 4 का एलसीएम सारे निकाल ही लोगे, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 1 5 पे 1 1 आ गए, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, सो एलसीएम इज़ 20, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 है, लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर 2 है, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा सबको पता है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 है, एचसीएफ तो 2 आ जाएगा जो छोटी पावर है, एलसीएम बड़ी पावर लेते हैं 4 आ जाएगा, तो रेशियो पूछी थी एलसीएम और एचसीएफ की, एलसीएम आया 4, एचसीएफ आया 2, तो 2:1 आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज दिस वन, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है जी, सारे फैक्टर लिख दो एक्स वाई, जो बड़ी पावर है वो लेते हैं, यहाँ 3 थी यहाँ 1 थी, पावर 3 आएगी, वाई की पावर 2 थी यहाँ पे 3 थी, बड़ी पावर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो ये कॉन्सेप्ट है कि एचसीएफ जो होता है ना वो नंबर हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, अगर एलसीएम 1200 है तो पहली ऑप्शन चेक करो क्या डिवाइड हो रही है 600 से, पूरी तरह जा रहा है, दूसरी ऑप्शन देखो 500 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा पूरी तरह, तो कभी एचसीएफ ये नहीं हो सकता, 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 200 से हो जाएगा, सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो दो नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 4 एंड 9 है, 3 एंड 5 है, कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 सभी का होगा, ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या ये को प्राइम है, 32 40 कैंसिल हो रहे हैं ना 2 के टेबल पे, ये तो नहीं है, ये 3 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएंगे ना, 7 के टेबल पे 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा, ये भी को प्राइम नहीं है, 18 और 25 किसी टेबल पे नहीं जा रहे, मतलब ये को प्राइम नंबर है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन एचसीएफ कितना होगा, जब भी को प्राइम नंबर है जैसे 4 एंड 9, कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 ही आएगा, सो एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1, तो एचसीएफ क्या होगा को प्राइम नंबर का 1 होगा। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हमेशा उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, अगर 4 और 9 को प्राइम नंबर थे, इनका एलसीएम पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करके आएगा। अब अगर पी क्यू को प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या हो जाएगा पी इंटू क्यू करके आएगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। चले अगले क्वेश्चन, बोले कि एचसीएफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब जो बिल्कुल साथ लगते हैं, जैसे 3 और 4 है कॉन्जिक्यूटिव है, जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे हमेशा को प्राइम होते हैं, अगर को प्राइम है उनका एचसीएफ कितना होगा हमेशा 1 होगा,
consecutive numbers are always co-prime, so SCF is 1. The product of two consecutive positive integer is divisible by, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किससे डिवाइड होगा, जैसे यही है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लिए जो साथ लगते हैं बिल्कुल, 12 हो गया, किससे डिवाइड होगा, 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा है। अगला कोई लेके देखें जैसे 4 और 5, 20 हो जाएगा, पर ये 2 से हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, मतलब हमेशा 2 से डिवाइड होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उठाओ, दो तो एग्जाम्पल अपने माइंड में सेटअप करो, तो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। अब अगला लिखा है दी प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लें, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 3 लगातार जो मिल रहे हैं उनका प्रोडक्ट करो, वो किससे डिवाइड होगा, हमेशा चेक करके देख लो। 12 आ गए, 24 हो गए, 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6, 4 5 6 8, 6 से होगा हमेशा, याद रखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 20th, बोल रहा है इनका SCF को अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो M कितना होगा। तो पहले तो SCF निकाल लो। SCF कैसे आएगा, फैक्टर बना दिए 65 के और 117 के, SCF क्या होता है, कॉमन जो फैक्टर आ रहा है, तो SCF आ गया 13। अब बोल रहा है SCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए, SCF इसके बराबर है जी आपके, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा, 130 हो जाएंगे, डिवाइड कर दो, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, जब भी लार्जेस्ट वर्ड आ जाए तो मतलब SCF निकालना है, क्या निकालना है, SCF। जब वर्ड आ जाए लीस्ट तो LCM। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, जब भी रिमाइंडर वाली बात आ जाए 70 में से पहले 5 माइनस कर दो, 125 में से 8 माइनस कर दो। अब ये दो नंबर आए, इनका SCF निकाल लो बस। ये दो नंबर आए, ये तो अभी हमने देखा है, यही नंबर है पिछले सम में जो किए, इनका SCF कितना आया था 13, तो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चले अगला 22nd, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूडेड, 1 से लेकर 10 तक जब भी लीस्ट वर्ड आ जाए मतलब LCM निकालना, 1 2 3 4 5 6 8 अप टू 10 तक का LCM निकाल लो। आई होप ये इतना काम सारे कर लोगे जी, LCM निकालना है। तो LCM वैसे भी देखो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, ऑप्शन से चेक करो, ये 3 से नहीं होगा, ये 5045 से नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बचेगी डी, मतलब जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, ऑप्शन से चेक कर लो 1 से लेकर 10 तक के। अगला लिखा जी, 3 bells rings at 4 7 and 14 minutes, all 3 ring at 6 AM, when they will ring together again, कब रिंग करेंगे इकट्ठी, जब भी बेल्स वाले आ जाए, रेलवे प्लेटफॉर्म वाले आ जाए, हमेशा LCM का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। 4 7 14 का LCM निकाल लो, 2 स्क्वायर 7, 2 इंटू 7 LCM निकाल लेंगे, 2 इंटू 7 आ गया, पावर बड़ी लेंगे, 28 आ जाएगा, मतलब 28 मिनट बाद फिर से रिंग करेंगे इकट्ठी। पहले 6 बजे कर रही थी इकट्ठी, अब कितने बजे करेगी, 6:28 पर, मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला भी बिल्कुल 74th क्वेश्चन, रीड करके बेटा पॉज करके अपने आप ट्राई करके देखें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25th ऑलरेडी हो चुके हैं। इफ़ LCM इतना है, 2 नंबर का, ये ब्रैकेट में 2 नंबर है, SCF इतना है, X कितना होगा, LCM इंटू SCF हमें पता है, LCM इंटू SCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, X और 18, ये 2 टाइम्स क्या है, X कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 221, देन वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। उसने लिखा कि p इज़ ग्रेटर देन q, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके दिया, हमें पता है LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 221 है। अब हिट एंड ट्रायल से सोचें, अगर मैंने p को 13 ले लिया तो q कितना आएगा, 13 से डिवाइड पूरी तरह हो जाएगा, ये 17 है। ये हिट एंड ट्रायल से अपने आप ट्राई करके देखें, 2 नंबर्स आ जाएंगे 13 एंड 17, p छोटा था, p 13 होगा, q 17 हो जाएगा। अब बोला कि 3p माइनस q कितना होगा, p की वैल्यू 13 रखें और q की वैल्यू 17, ये आ गया 39 माइनस 17, सॉरी p इज़ ग्रेटर देन q था, तो 17 इधर होगा बेटा, 13 इधर होगा, ठीक है। ये 17 है, ये 13 है, ये 51 माइनस 13 38 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई करने के दे रहा हूँ। 27th पोज करके ट्राई करें, 28th भी ट्राई करें, 29th भी ट्राई करें पोज करके, एंड 30th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। 30th क्वेश्चन क्या है, इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन 6 की पावर
n-5 की पावर n किससे एंड होगा? अपने आप हिट एंड ट्रायल से करके देखो। n की जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो कितना आएगा? 6 - 5 दैट इज़ 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 रखूँ यहाँ पे 36 - 25 हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो किससे एंड हो रहा है? एक दो एग्जांपल सेटअप की, देखा जी, एंड विद 1 होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जी कि 2√3 कैसा नंबर है? सबको पता है ये इरेशनल है, ये रैशनल है। रैशनल और इरेशनल जब भी मल्टीप्लाई करें सारा आंसर क्या है? इरेशनल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। नॉन ज़ीरो कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, इरेशनल नंबर पिछला ही क्वेश्चन हो गया, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चले 33rd क्वेश्चन है जी, दिस नंबर इज ए √2 - √3। इसको लिख सकता हूँ √2 ऑर्डर में कर दिया, √2 + √3। आइडेंटिटी बन गई a² - b², तो ये बन गया 2 - 3 दैट इज़ -1। सबको पता है -1 इज़ ए रैशनल नंबर। ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर। ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.414, इसकी होती है 1.732। चलती जाएगी आगे। 1.2 तो नहीं होगा बिकॉज इससे छोटा हो गया। 1.8 1.7 से बड़ा हो जाएगा। 1.32 फिर से छोटा हो गया। 1.5 यस, 1.4 से बड़ा और इससे छोटा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, अगर a² की वैल्यू है जी 23/25 तो a कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर हटा 23√5 आ जाएगा। ये इरेशनल है, ये रैशनल, तो सारा कंसिडर करेंगे इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर। इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज़ इरेशनल नंबर। चलिए 36 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम। थोड़े मैं तेज़ी से बहुत किए हैं। आई होप फिर भी आपको अगर किसी में डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट टू गेट ए रैशनल नंबर। √27 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? √27 का मतलब क्या? 3 × 3 × 3 3√3। ये तो इरेशनल है, कह रहा है किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि रैशनल बन जाए। ऑप्शन से चेक कर लो। अगर √3 से मल्टीप्लाई किया जाए ये 3 बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, रैशनल बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चले 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। भाई टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगी जब डिनोमिनेटर में 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या दोनों आ रहे हैं। जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के देखो, जैसे इसके 14 था डिनोमिनेटर, 2 × 7, 2 तो आ रहा है पर उसके अलावा और कोई फैक्टर ना आए, 2 आए या 5 आए दोनों। इसके बनाएंगे नहीं आएंगे, सी ऑप्शन आ जाएगी बिकॉज उसका डिनोमिनेटर है 8, 2 क्यूब है। अकेला 2 आ रहा है या 5 है दोनों। सो ऑप्शन सी तब टर्मिनेट होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। अगला 38, रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन इफ द डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर, जो अभी मैंने बात रिपीट की है, 2 और 5। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस वन। डेसिमल एक्सपेंशन ये कैसी नज़र आ रही है जी? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है 44.123, मतलब 3 प्लेस बाद टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो रहा है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या रहे होंगे? 2 और 5। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए रैशनल नंबर 3/15 हैव डेसिमल एक्सपेंशन। 3/15 पहले तो जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कर लो, कैंसिल हो रहे हैं। अब चेक करो जी, अकेला 5 आ रहा है तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट, कितनी प्लेस पर टर्मिनेट करे? कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर के फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। जो पावर बड़ी होगी ना 2 या 5 में से पावर 3 बड़ी है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर यहाँ पे 5 होती, 5 की पावर 6 होती मान लो, तो लिखते 6 प्लेस बाद टर्मिनेट करता। चलिए अगला क्वेश्चन 42, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट। आपको बस डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर बना लेने हैं। चलो डिनोमिनेटर के फैक्टर जब मैंने बनाए 1250 के, वो आया 2 की पावर 1, 5 की पावर 4 बार आ रहा है, दिख रहे हैं, 5 की पावर 4, जो बड़ी पावर वही आंसर। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। किससे मल्टीप्लाई किया जाए 1/13 को कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेस? ऑप्शन से देखें, 13/11 100 से, यस, इसे मल्टीप्लाई कर दो
1/100 हुआ, तो 1/100 का मतलब क्या है 0.01, इट विल टर्मिनेट आफ्टर कितना लिखा जी 2 डेसिमल प्लेस। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 तक पहुंच गए हैं। 44th नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द एंड, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है कितनी ज़ीरो एंड में आएगी इसके। ठीक है, चले अब अगला 45th है जी, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच शुड बी मल्टीप्लाई बाय 6 पावर n, n इज़ अ नेचुरल नंबर सो दैट इट एंड्स विद 0। कोई भी नंबर एंड विद 0 तभी होगा उसमें 2 और 5 आए हैं, उसके जब 2 और 5 आएंगे तो ही 0 से एंड होगा, तो ही 0 आएगी ना एंड में। अब 6 पावर n के फैक्टर है 2 × 3, 2 तो आ रहा है उसमें पर 5 नहीं आ रहा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसने ये पूछा है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंड में 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड 7 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, देन a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। बोल रहा कि a में सबसे छोटा प्राइम फैक्टर आ रहा था 3 मान लो, उसको 3 ही मान लो, b में सबसे छोटा प्राइम नंबर आ रहा था 7, तो b को 7 मान लो। तो अगर मैं दोनों ऐड कर दूं a प्लस बी 10 हो गया। बोल रहा कि a प्लस बी करके जो आएगा उसमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी करके 10 आ गया, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 × 5, तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है 2 ही आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा। अगर ए बी प्राइम नंबर है, जैसे 2 एंड 3 मान लो ये को प्राइम नंबर है, इनके स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया 9, ये फर्दर भी क्या आएंगे 4 और 9 को प्राइम नंबर आएंगे। अगर ए बी को प्राइम नंबर उनके स्क्वायर भी करेंगे वो भी क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और लास्ट वन फिर से मैं आपको दे रहा हूँ 48, 2 क्वेश्चन, चलो अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा, फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।